राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास में रविवार व्रत करना धारण करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। यह प्राचीन कहानी है। यह कहानी देवों के देव महादेव ने सनत कुमार को स्कंद पुराण श्रावण मास के महात्म्य में सुनाई थी। यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। आइए अब हम सावन मास रविवार व्रत कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन बात है। एक नगरी जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। उस नगरी में एक सुकर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी बीमार पत्नी व 2 बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी प्रकार के व्रत उपवास किया करता था, लेकिन वह बेमुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के भोजन का जुगाड़ ही कर पाता था। वह अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाइयाँ व डॉक्टर की फीस तक देने में भी समर्थ नहीं था। ब्राह्मण रोज भिक्षा के लिए तड़के सुबह ही निकल जाता और शाम तक वापस घर आ पाता था, लेकिन उसे 4-5 रोटी जितना ही आटा भिक्षा में मिलता था। ब्राह्मण पूरे दिन भिक्षा मांगता तो भी उसे 2-3 कटोरी ही आटा मिलता। अगर वह 4-5 घरों से भिक्षा लेकर घर आता तब भी उसे इतना ही आटा मिलता था। वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। वह मन ही मन सोचता कि मैं कितना अभागा हूँ कि न तो बीमार पत्नी की दवाइयाँ उसे दिला पाया और न ही अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाया हूँ। मन ही मन वह खुद को कोसता रहता था कि पता नहीं मेरे किस जन्म के कौन से बुरे कर्म हैं जिसकी सजा मेरे साथ मेरा परिवार भी भुगत रहा है। तब एक दिन वह ब्राह्मण सुबह अंधेरे में ही भिक्षा मांगने नगर में चल पड़ा। सावन का महीना था। तब उस दिन ब्राह्मण ने देखा कि तालाब के किनारे कुछ स्त्रियां सूरज भगवान की ओर मुख करके पूजा कर रही है, कथा कहानी सुन रही है। उत्सुकतावश वह ब्राह्मण उन स्त्रियों के पास पहुंचा और कौतूहलता से वह उन स्त्रियों से पूछने लगा कि हे देवियों, आप किसकी पूजा व व्रत कर रही हैं और किसकी कथा कहानी सुन रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? मेरी सुनने की इच्छा है। तब उन स्त्रियों में से एक बुजुर्ग स्त्री बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम सावन मास में शुक्ल पक्ष के रविवार का व्रत और पूजन कर रहे हैं और सूर्य भगवान की कहानी सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से कुंवारों के ब्याह होवे, निसंतानों को संतान सुख मिले, पुत्रहीनों को सुंदर सुशील और आज्ञाकारी पुत्र मिले, बंधी बंधन से मुक्त होवे, कोढ़ी को निर्मल काया मिले, रोगी रोग से मुक्त होवे और निर्धनता तो जन्मों जन्मों तक नहीं रहती। धन धान्य सुख वैभव गाड़ी मोटर चाकर सब मिलते हैं। सावन मास में जितने रविवार आए उन सभी रविवारों का व्रत करना पड़ता है। अगर सावन मास के पहले रविवार का व्रत धारण किया है तो सभी रविवारों का व्रत करना आवश्यक है। हे ब्राह्मण, यदि आलस्य प्रमाद या भूलवश यह व्रत न किया तो कठोर दुख भोगना पड़ता है। तब वह ब्राह्मण बोला, हे साध्वियों, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है। मेरे 2 जवान बेटियां हैं। आप कृपा करके मुझे इस व्रत की पूरी विधि भी बताइए। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसे वचन सुनकर एक स्त्री बोली, हे सुकर्मा ब्राह्मण देव, सावन मास के रविवार को यह व्रत धारण करना चाहिए।
नित्य कर्म के बाद पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल जिस पर लाल रंग के चंदन से गोलाकार बनाएं। उस मंडल में संज्ञा नाम की स्त्री सहित सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। घुटनों के बल बैठकर सभी 12 मंडलों पर सूर्य भगवान की पूजा करें। लाल चंदन, चावल, धूप दीप से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। नारियल की गिरी व खांड चीनी से सूर्य मंत्र को बोलते हुए सूर्य भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करें। 12 बार नमस्कार करें व प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को मिलाकर उनमें 6 गांठ लगावें। उस सूत्र को सूर्य भगवान के दर्शन करा के उसे गले या बाह पर बांध लेवें। एक ही प्रकार के 12 फलों का बायना निकालकर किसी योग्य ब्राह्मण को देवें या फिर किसी मंदिर में चढ़ा देवें। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत का पूरा फल पाने के लिए व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। सावन मास में जितने भी रविवार आए उन सभी रविवार का व्रत करें। तब ब्राह्मण ने उन सभी स्त्रियों को धन्यवाद दिया और घर आकर पूरे विधि विधान के साथ अपनी दोनों कन्याओं के साथ व्रत किया। उस व्रत को करने से उस सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों पुत्रियां रूपवती व गुणवती हो गई। उसकी पत्नी निरोग हो गई। उसी दिन से उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा ब्राह्मण के मकान के बाहर से गुजरा। उस समय ब्राह्मण की दोनों बेटियां घर के बरामदे में बैठी थी। राजा की नज़र उन दोनों रूपवती लड़कियों पर पड़ गई। वे दोनों कन्याएं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। राजा का मन उन दोनों कन्याओं के ऊपर आ गया। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर दोनों कन्याओं के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा के साथ कर दिया। ब्राह्मण की दोनों बेटियां भी राजा को पति रूप में पाकर अत्यंत खुश हुई और प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत करके पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुई। सूर्य नारायण भगवान ने उन सब की मनोकामनाएं पूरी करी। भगवान शंकर व माता पार्वती ने कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तो हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की सभी इच्छाएं पूरी करी, वैसे इस व्रत को करने वाले की सबकी इच्छाएं पूरी करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको इस कथा कहानी का फल मिले। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।